उस कार्ड पर लिखा हुआ तुम्हारा नाम वक्त के साथ धुंधला हो जाता है। तुम्हारा नाम मेरे दिल पे है। हमें अपनी जिंदगी बनाकर उसे हमारी जिंदगी छीन ली। तुमने ठीक नहीं किया आरव भैया, आरव भैया आप कहाँ जा रहे? आरव भैया, आरव भैया, भैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आरव भैया, माँ ये भाई इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? आरव गुस्से में नहीं है, नफरत की आग में जल रहा है बेचारा। क्या करे, पुराने घाव जो ताजा हो गए हैं ना। क्या कर लोगे आप? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है ना, ठीक उसी तरह आरव की इस नफरत की आग को दूसरी आग शांत करेगी। वही जा रहा है जहां हमेशा जाता है। मैं कहता हूं घर से बाहर निकलो। चलो बाहर। पागल कहीं की। मैं कहता हूं घर से बाहर निकलो। चलो बाहर। हरिओम। आरव बेटा, आज फिर यहाँ? अरे लोग तो शमशान घाट के नाम से भी डरते हैं। वो लोग भी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकते जिनके अपनों के दाह संस्कार होते हैं। और तुम तो देखो बेटा, यूं यहाँ आकर बैठना अमंगल होता है। मैं नहीं आता पंडित जी, और क्या करूं? मेरी ये कड़वी यादें मुझे यहाँ खींच कर ले आती। मैं तो बस यहाँ यही देखने आता हूँ कि इंसानों के शरीर की तरह क्या मेरी कड़वी यादों का भी दाह संस्कार हो सकता है कि नहीं। इंसान के शरीर को तो मुक्ति मिल जाती है, पर मैं अपनी यादों को कौन सी चिता पर चलाऊं? हरिओम। ये कुछ टेस्ट है, आप जल्द से जल्द उन्हें करवा लीजिए। ऐसा कौन सा टेस्ट है? प्रेगनेंसी टेस्ट? संजीवनी, दिन में कॉलेज और शाम को मेहता ट्यूशन सेंटर के बाद भी काफी वक्त रहता है मेरे पास, इसलिए सोच रहा हूँ एक दो प्राइवेट ट्यूशंस और कर लेता हूँ। थोड़ी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन अरु की शादी का कर्ज तो उतर जाएगा। अरे संजीवनी, कहाँ खो गई तुम? हाँ, क्या हुआ? अरे मैं कब से बोले जा रहा हूँ और क्या हुआ? मुझे परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि माँ जी को मंदिर जाना था शाम की आरती के लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप लेके जाएंगे? अरे ले क्यों नहीं जाएगा? एक भोलेनाथ ही है जो अपने अरु की नैया को पार लगाएंगे। अश्विन चलो। हाँ। चंपा चल। हम आते हैं संजीवनी।
हेलो। हेलो, अरुंधति भारद्वाज के रिपोर्ट्स आने वाले थे, अभी तक आई नहीं। मैं आ जाऊं लेने? अरे नहीं मैडम, मैं रिपोर्ट लेकर निकल ही रहा हूँ यहाँ से। जरा प्लीज जल्दी आइए। मम्मा, ऐसी भी क्या बीमारी हुई अरुंधति को जो चाची इतनी टेंशन में है? ये तो मैडम की रिपोर्ट कार्ड देखकर पता चलेगा। हमें आंख और कान खुले रखने होंगे। कुछ लोग चिता की आग में जलकर दूसरा जन्म लेते हैं और कुछ लोग प्यार में खाए धोखे की आग में जलकर। आज से हमारा दूसरा जन्म होगा। पता नहीं ये लड़का इस मुर्दे के बीच में क्या ढूंढने आता है। ये यहाँ अपने गमों को भुलाने आता है। शायद इसकी जिंदगी में किसी अपने के प्यार की कमी है। भगवान करे इसका कोई अपना जल्दी इसका हाथ थाम ले। मैडम, मैं अरुंधति भारद्वाज की रिपोर्ट लाया। मैडम, यहाँ पर साइन कर दीजिए। मम्मा, चाची को क्या हो गया? ऐसा क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? वही तो पता लगाना है हमें। माँ, माँ, पापा चाहते थे ना कि हम आरव को अपनी लाइफ से निकालकर बाहर फेंक दें। निकाल दिया माँ। उसकी यादें, उसके झूठ, हर वो निशानी जो हमारे रिश्ते को जोड़े हुए था माँ, हमने वो मिटा दी। अब हम आगे बढ़ेंगे, खुद के लिए, पापा के लिए, अपने परिवार के लिए। माँ, आगे बढ़ेगी तू? आगे बढ़ेगी? ये सब चलाने से क्या होगा? उसकी सबसे बड़ी निशानी जो तुम्हारे साथ है, उसे कैसे मिटाओगी? कौन सी निशानी माँ? वो जो तुम्हारे पेट में पल रही है। तू माँ बनने वाली है। माँ, क्या है? तुम माँ बनने वाली है। देख इसे, देख इसे। क्यों अरु? क्यों? तू भूल गई ना सब कुछ? हमारी परवरिश, हमारे संस्कार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू ऐसा कर सकती। तू तो हमारी आदर्श बेटी थी, हमारा गुरूर, हमारा अभिमान सब चकनाचूर कर दिया तूने। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रखा तूने। तू समझ भी रही है
वो एक बिन ब्याह वो क्या कर दिया अरु तूने, क्या कर दिया। शादी के बाद जब बच्चा होता है तो उसे भगवान का तोहफा माना जाता है, लेकिन शादी के पहले जब बच्चा होता है तो उसे नाजायज कहते हैं। ये गलत है बेटा, ये गलत है। क्यों किया तूने, क्यों? तुझ पे कितना भरोसा किया हम सबने, और तूने उस भरोसे पे कालिक पोत दी। ये बेइज्जती तो तेरी शादी टूटने पे भी नहीं हुई थी जितनी कि अब होगी। क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को? गलती दोनों से होती है, लेकिन उंगलियां सिर्फ लड़की पे उठती है, उसके चरित्र पे उठती है। उस आरफ से कोई नहीं पूछेगा, लेकिन समाज तुझे जीने नहीं देगा अरु, तुझे जीने नहीं देगा। अरे ये सब करने से पहले हमें थोड़ा जहर ही दे देते। तूने ये क्या कर दिया रे बाबा? हमारी शादी तो हो चुकी है माँ। भैया मुझे केक खा देना। जी। पता है यार, हमारा बहुत मन था कि हम इस शिव मंदिर के दर्शन करें। जब हमें पता चला ना कि तुम लखनऊ से इतनी दूर हमें यहीं लेकर आ रहे हो, आई गॉट सो एक्साइटेड। फाइनली हमारा यहाँ आना हो ही गया, वो भी तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है आज 21 है, हमारी एंगेजमेंट को 3 महीने पूरे हो गए। मेरी तो जैसे कि पूरी जिंदगी बदल गई हो। ऐसा लगता है कि उसमें किसी ने जान डाल दी, और मेरी जान, वो जान तुम हो। आप बहुत ही शुभ दिन आए हो। क्यों भैया? आज के दिन माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, और इस मंदिर में आज के दिन जब कोई लड़का लड़की को सिंदूर देता है और जब वो जोड़ा इस भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करता है, तो मानो उनकी शादी हो गई। इतना पावन है आज का दिन। आरव, आप हमारे लिए इतनी दूर आए, यही हमारे लिए बहुत है। हम जानते हैं कि आपको भगवान पे और मंदिरों में भरोसा नहीं है। आपको हमारे लिए अपनी मर्जी के खिलाफ कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। ये वादा है हमारा। हम अभी आते हैं। आरव, तुम यहाँ? वाह,
तुमने इस लड़की की मांग में सिंदूर भर के इसे सुहागिन बना दिया है। आज से यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। सारे ग्रह नक्षत्र इस बात के साक्षी है। पंडित जी, अरुंधति और मेरा रिश्ता किसी ग्रह नक्षत्र रस्मों कस्मों का मोहताज नहीं। अरुंधति, ये सिंदूर नहीं है, बल्कि मेरे साथ का रंग जो अब तुम पर चढ़ चुका है, और ये इसी तरह हर जन्म तुम्हारे साथ है। ये लो बेटा, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद। तुम्हारा रंग हमारी मांग में नहीं, हमारे रोम रोम में चढ़ चुका। क्या हुआ आरव? पता नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या हुआ आरव? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरव आरव, इसे छोड़ो, चलो चलो अंदर चलो। आप क्या करें? पता नहीं, तुम कहो। एक गेम खेलते हैं। गेम? हाँ, हम एक दूसरे की आंखों में देखेंगे। जो पहले पल के झपकाएगा वो हार जाएगा। ओके। हार जाओगे? देखते हैं कौन हारता है और कौन जीतता है। ओके, 1 2